पाकिस्तान बनना चाहता है ब्रिक्स समूह का सदस्य। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए किया आवेदन। ब्रिक्स की सदस्यता के लिए मांगा रूस से समर्थन। आपको बता दें कि 2024 में रूस के कजान में होगा ब्रिक्स सम्मेलन। Alexei Overchuk has said that Moscow would support Pakistan's inclusion into the BRICS bloc. Overchuk is on a two-day state visit to Islamabad. He made the remarks during a joint press conference with Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar. In response to a question about Pakistan's request to become part of the grouping of the world's leading emerging market economies, Russia is hosting the BRICS summit this year. The name is derived after Brazil, Russia, India, China and South Africa. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल ब्रिक्स मीटिंग रशिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन जब तक इंडिया है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर जब जून में ब्रिक्स मीटिंग हुई तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाया था। क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि एक मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। इसी टॉपिक पे जरूरी क्या है आपका? What you can bring to United Nations to begin with, what you bring to the international community to begin with, what you offer to the world. लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे यूनाइटेड नेशंस। सबसे बड़ी बात तो ये है। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई से थोड़े शायद बेहतर होंगे। इनके बड़े भाई यहाँ पे 350 बंदों के साथ आते हैं। आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है। आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचाले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपनी हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिक्स की सदस्यता के पाने के लिए जो है वो पाकिस्तान आवेदन किया है और साथ ही जो है वो रूस से समर्थन मांगा है, जो कि ब्रिक्स में जो है उन्हें जो हिस्सा सदस्यता दी जाए, ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। लेकिन इस पे भारत का बहुत ही बड़ा एतराज़ है। भारत जो है नहीं चाहता है कि भारत कि एक बहुत ही बड़ा देशगर्द आतंकवादी वाला देश जो आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद सिखाता है, वो हमारे साथ एक ही टेबल पे बैठे। ये भारत कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा देशगर्द देश है। पहले भी जो है चाइना सपोर्ट किया था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का सपोर्ट जो है हिस्सा बन जाए, लेकिन उस बार भी जो है भारत ने विरोध किया था और इस बार भी जो है भारत विरोध कर रहा है। उसने जो है ब्रिक्स का सदस्यता पाने के लिए जो है रूस से भी जो है समर्थन मांगा था दोस्तों, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी उसका समर्थन कर रहा है, लेकिन रूस समर्थन नहीं कर रहा था। रूस से समर्थन मांग रहा है और आवेदन भी किया है, जो कि ये जो है रूस के कजाक में जो है 2024 में ये समूह जो है ब्रिक्स समूह होने वाला है। That Moscow would support Pakistan's inclusion into the BRICS bloc. Overchuk is on a two-day state visit to Islamabad. He made the remarks during a joint press conference with Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar. In response to a question about Pakistan's request to become part of the grouping of the world's leading emerging market economies, Russia is hosting the BRICS summit this year. The name is derived after Brazil, Russia, India, China and South Africa. Last year, the bloc invited Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Egypt, Argentina and the United Arab Emirates to become members. आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है। आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचाले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपनी हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। पाकिस्तान को समझ नहीं लग रही कि इस वक्त दुनिया में 2 अलायंसेस चल रहे हैं, जिसमें एक रशिया है, ईरान है, सीरिया है और चाइना है, और दूसरा अलायंस आपको पता है इसराइल है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं और जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को किस अलायंस में जाना है, और इसी नाकामी की वजह से आपका ना रशिया सपोर्ट कर रहा है। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया और हम अभी भी उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं, कि हमारा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है।
बिल्कुल भी नहीं है। हम उसकी, मैं कहता हूँ कि 10% पे भी नहीं खड़े इस टाइम। उसकी हम आर्मी देख लें, उस टाइम वेपन्स देख लें, उसकी हम जितनी भी आप मतलब मिसाइल देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, वो आईटी में दुनिया को इस टाइम लीड कर रहा है। जिस दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं, यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने। ये सब कहेंगे। जब ये लंदन भागते हैं, वो भी काफर का मुल्क है, ठीक है। जब और मुल्कों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो भी काफर का मुल्क है। वहां तो शौक से जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो फिर ये इंडिया उधर भी जाएंगे। जब इनको पता चलेगा ना इंडिया की करेंसी डॉलर से भी ऊपर चली गई है, तो भाई ये डॉलर से प्यार करने वाले हैं। दुनिया को वाजिया पता है कि दहशतगर्दी कौन करता है। उनके पास तो ये मतलब एजेंडा ही नहीं है ना इनके दहशतगर्दी के अलावा। वो तो खुद दहशतगर्दी करते हैं, गजा में वो कर रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और होता क्या है कि यूरोप में कोई कुत्ता भी मर जाए तो हमारे मुसलमान या जो भी हुक्मरान है वो वाहिला मचाया जाता है। और गजा में जो हालात हैं पूरी दुनिया को पता है कि दहशतगर्द कौन है, इंडिया है, इसराइल है। हम बार बार ना इंडिया को बीच में लाते हैं कि इंडिया जो है ना उसकी वजह से हमारे साथ मसले हो रहे हैं। असल में ये मसले हमारे अपने वजह से हो रहे हैं और हमारी अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ। हम दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं और हम किसी भी डोमेन के अंदर, हम जिस भी डोमेन में अगर हम कहीं पे ऊपर जा सकते हैं तो उसके अंदर हमारे पे ऐसे टैक्स लगा दिए जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं की जाती। हर बंदा जो एलेक्सी ने इसमें ये कहा, हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में आने के लिए अप्लाई किया है। एक तो बात हुई है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया के साथ पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ब्रिक्स में शामिल होने की। तो ब्रिक्स में काफ़ी अरसे से पाकिस्तान शामिल होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कई बार ये कहा है कि ब्रिक्स में उनको भी शामिल किया जाए। इसके लिए वैसे तो एक बहुत ही आसान सा तरीका ये था कि पाकिस्तान इंडिया से कहता कि जनाब ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, ताल्लुकात अच्छे होते तो इंडिया के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसने झट से पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करवा देना था। भाई इंडिया का तो बहुत हैवी बर्डन है हर जगह पर भारत का, आप जानते हैं, यानी उसका बड़ी से है भारत की। और ब्रिक्स में आप देखिए कितने ही ऐसे फोरम्स हैं जिनको इंटरनेशनल फोरम्स कहा जाता है, G20 से लेकर कौन, उसमें इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज को खुद से कहकर शामिल करवाया है। और इतने बड़े बड़े फोरम्स पर अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हुए हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज जिनको कि इंडिया समझता था कि वो एलिजिबल हैं, उनको आना चाहिए। जैसे कि हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ को अपलिफ्ट करने में इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान को भी इंडिया अपलिफ्ट कर सकता है। तो अब ब्रिक्स में जाने के लिए रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से आपको तरले मिन्नत करने ही ना पड़ते, अगर जो है वो इंडिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते। एनीवेज ठीक है, अब तो वो नहीं है, तो उसमें एक ब्रिक्स की बात की गई है। लेकिन ब्रिक्स के साथ एक और बात भी की गई है। जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच को मालूम होगा कि जो है पाकिस्तान एक कैसा देश है। पाकिस्तान एक सुरक्षित और बेबाक नहीं है बिल्कुल भी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान में किसी भी लीडर को जाना जो है सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन धमाके जो है वो होते रहते हैं दोस्तों। और कब कहाँ बम फट जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं, कोई भी इसका गारंटी नहीं ले सकता है दोस्तों। और पाकिस्तान जो है लगातार ब्रिक्स का सदस्यता पाने के लिए जो है वो चाइना का जो है सिफारिश कर रहा है। चाइना तो उसके सपोर्ट में ऑलरेडी खड़ा है पहले से, लेकिन रूस सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार जो है रूस से भी जो है समर्थन मांगा है पाकिस्तान ने। भारत ने इसका कड़े विरोध किया है। भारत बोल रहा है कि हम एक देशगर्द देश के साथ में जो है जो इतना बड़ा आतंकवाद को जो है वो टारगेट के जो प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, हम उसके साथ जो है बैठ करके एक ही टेबल टॉक पे जो है एक ही